अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एहसान इलाही ज़हीर, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में, जिसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कोर्स समझ के इग्नोर कर दिया जाता है। और आज हम ये देखेंगे कि हम इस मुश्किल कोर्स को आसान मेथड्स के साथ किस तरह सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखना ज़रूरी हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसको सीखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मेरे ये लेक्चर उर्दू में रिकॉर्ड होंगे और बहुत ही आसान मेथड के साथ आपको ये कोर्स समझाया जाएगा। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने डेली की एक वीडियो लाजमी देखनी है और जितना उसमें समझाया जाए उतना आपने उसको फॉलो करना है, उसका प्रैक्टिकल करना है। अगर आप ये करते रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आप भी वेब डिज़ाइनर बन जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम देखते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है, इसमें हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और कौन कौन सी लैंग्वेजेस देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है नोटपैड। इसको हम यूज़ करेंगे। ये इंस्टॉल होता है हमारी विंडो में। इसको अलहदा से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा भी हमारे पास इसके सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो एडवांस लेवल पे जिन पे काम किया जाता है, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे नोटपैड से, ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ आ सकें। फिर कुछ लेक्चर्स के बाद हम इनके एडवांस सॉफ्टवेयर्स पर भी चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक चीज़ तो हमारे पास हो गई नोटपैड, जिसे हम वेबसाइट बनाने के लिए एज ए एडिटर यूज़ करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास कि हम अपनी जो एडिटिंग कर रहे हैं वेबसाइट की, उसकी आउटपुट कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास हमारे सिस्टम में ब्राउज़र्स मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से हम अपनी वेबसाइट का रिव्यू चेक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का डिस्प्ले चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं वही बन रही है। अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो उन्हें हम ठीक कर सकें। इसके लिए हमें कुछ ब्राउज़र्स दरकार होते हैं, जिनमें सबसे पहले है गूगल क्रोम, दूसरे नंबर पर मोज़िला फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि हमारे सिस्टम में, हमारी विंडो में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे हूँ तो ये दो जो ब्राउज़र्स हैं गूगल क्रोम एंड मोज़िला फायरफॉक्स, इन पे आप उस वेबसाइट को रन लाजमी कर लें, क्योंकि कल को आपके क्लाइंट के साथ आपकी कोई बहस वगैरह ना हो। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नोटपैड, जिसे हम एडिटर कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो ब्राउज़र्स हैं वो भी हमने देख लिए। इसके बाद एक क्वेश्चंस बनता है कि इंटरनेट की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। हमारा जितना भी कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग का, इसमें इंटरनेट की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो वैसे ये वीडियोस देखें या डाउनलोड करके रख लें। अगर किसी और को आप भेजना चाहते हैं तो डाउनलोड करके उसे भेज दें। इसमें आपको वर्किंग करने के लिए इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स में शामिल हो सकें। आप लोगों को अच्छी तरह समझाना मेरी ज़िम्मेदारी है और इसको आगे शेयर करना और इसको सीखना ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो चलिए मैं नोटपैड ओपन करता हूँ आपके सामने और इसमें कुछ चीज़ें लिखता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद हम इसकी कुछ सेटिंग को देख लेते हैं पहले। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आप आ जाएं इसके फॉर्मेट टैब में, और इसकी सेटिंग्स में इसमें फ़ॉन्ट है। इसका जो फ़ॉन्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है स्टैंडर्ड, उसको रहने दें। ये रेगुलर भी इधर ठीक है स्टाइल, और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि मैं क्या लिख रहा हूँ। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, और हम देखते हैं इसमें हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है HTML, इसके बाद है HTML5, और ये जो हम काम कर रहे हैं इसे बोलते हैं फ्रंट एंड।
हमारे पास एक होता है बैक एंड और एक होता है फ्रंट एंड। जो चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होती हैं उसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। और इसमें हमारे पास HTML, HTML5, एडोब फोटोशॉप और इसके अलावा CSS जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट की खूबसूरती बढ़ाते हैं, CSS3। और इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा बैकएंड, जिसे हम वेब डेवलपमेंट भी कहते हैं। जिसमें हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ होंगी उसमें टॉप पे है जावास्क्रिप्ट, DHTML और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है PHP। और इसके साथ विथ SQL, इसका मतलब है डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के साथ कि उसमें जो डाटा हम शामिल करेंगे वेबसाइट में उसको हमने कहीं स्टोर भी तो करना है, वो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होगा और डेटाबेस ही उसको मैनेज करेगी। अब हम थोड़ी सी कोडिंग करके चेक करते हैं। इसे मैं Ctrl+A करके ख़त्म कर देता हूँ और हम यहाँ लिखते हैं, ये दो सिंबल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जिन्हें हम मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन एंड लेस देन के नाम से जानते हैं। ये तो था हमारे पास मैथ का कंसेप्ट और यहाँ हम इन्हें बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एंगल ब्रैकेट्स। और इन ब्रैकेट्स का हम अपनी कोडिंग में मोस्टली यूज़ करेंगे। इन ब्रैकेट्स में जो चीज़, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ लिखी जाए, जो वर्ड लिखे जाएं, जो टेक्स्ट लिखे जाएं, उन्हें हम टैग बोलते हैं। और हर टैग का एंडिंग टैग भी होता है, जिस चीज़ को हम ओपन करते हैं उसको हम फिर क्लोज भी करते हैं। इसीलिए जो पहले मैंने टैग लिखा है उसे हम ओपनिंग टैग बोलते हैं और जो विद स्लैश मैंने लिखा है इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग। और ओपनिंग टैग को कुछ लोग स्टार्टिंग टैग भी कहते हैं। इसके साथ क्लोजिंग टैग को एंडिंग टैग भी कहा जाता है। याद रहे, एंडिंग टैग में स्लैश लगाना ज़रूरी है, ओपनिंग टैग सिंपल ऐसे ही लिखेंगे। एंडिंग टैग में स्लैश लगाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये एक डिफ़ाइंड मेथड है कि टैग को हम स्लैश के साथ एंड करते हैं। हमारे कंप्यूटर में या हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में दो किस्म की स्लैशेस मौजूद होती हैं। अगर जैसे ये स्लैश है, मतलब आगे की तरफ झुकी हुई हो, तो हम उसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। और ये दूसरी जो पीछे की तरफ झुकी हुई है इसे हम बोलते हैं बैक स्लैश। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हम एंडिंग टैग में यूज़ करते हैं वो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर था, इसमें इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम HTML की क्लास स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।